संभल की 4 सीटों पर सपा का बढ़ा पारा, अखिलेश के एक बयान से मची खलबली। 2027 विधानसभा चुनाव में सिफारिश के बजाय फिर सिर्फ सर्वे के आधार पर टिकट देने के अखिलेश यादव के बयान ने संभल की सियासत में भारी घमासान मचा दिया है। संभल जनपद की 4 सीटों पर एक से अधिक दावेदार होने की वजह से सपा खेमे में खलबली है, जहां वर्तमान में 3 सीटों पर सपा और सिर्फ एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है। धूप खिलते ही तपा उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा से सटे इलाकों में राहत। उत्तर प्रदेश में मौसम के अचानक करवट लेने से दिन भर तेज धूप निकली है, जिससे कई जिलों में गर्मी और उमस को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के नजदीकी इलाकों में बादलों की आवाजाही के कारण स्थानीय लोगों को इस तपिश से थोड़ी राहत मिली है। 166 दिन बाद खत्म हुआ धरना, प्रशासन ने माना दूषित पानी का मुद्दा। अमरोहा के गजरौला में फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त दूषित पानी के खिलाफ 166 दिनों से चल रहा भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का धरना प्रशासन द्वारा 1 महीने के भीतर समाधान के लिखित और मौखिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। हालांकि किसान नेता नरेश चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में स्थानीय समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को दोबारा और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। खोड़ा में 3 अवैध मदरसे सील, छावनी में बदला इलाका। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है, जिसके तहत खोड़ा और लोनी इलाकों में छावनी में तब्दील कर 3 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस सख्त कार्रवाई के दौरान 3 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं और अवैध कब्जों को हटाने के साथ साथ अपराधियों व हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ सख्त धरपकड़ जारी है। साउथ मलाका में मिली 4 लाशें, दीवार पर लिखा बंटी बबली बहू ने मारा। प्रयागराज के साउथ मलाका में माता पिता और बेटी के बाद दुकान से बेटे की भी लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जहां कमरे की दीवार पर बंटी बबली बहू द्वारा मारे जाने की बात लिखी मिली है। पुलिस उस उलझी हुई कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए संपत्ति विवाद, बाहर से बंद ताले और चाबी की जेल में बंद दूसरे बेटे की लापता लिव इन पार्टनर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। किराए के मकान में मिला जनरेटर ऑपरेटर का शव, सीढ़ी से गिरने की आशंका। मिर्जापुर के शहर कोतवाली अंतर्गत रामबाग इलाके में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जनरेटर ऑपरेटर राकेश पटेल का शव उनके किराए के मकान में मिला है। शुरुआती तौर पर सीढ़ी से गिरकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों का थाने पर भारी प्रदर्शन। गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र के बरसाट गांव में प्राचीन शिवलिंग क्षतिग्रस्त मिलने के बाद ग्रामीणों ने थाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई व मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की है। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भारी बल तैनात कर दिया है और एक संदिग्ध मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। निर्माणाधीन स्वागत द्वार गिरने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल। सिद्धार्थनगर के तुलसियापुर चौराहे के पास मदरिया में एक निर्माणाधीन स्वागत गेट अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन और सीओ मयंक द्विवेदी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना, जबकि स्थानीय लोग इसे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं। खतौली अस्पताल में लगा कूड़े का अंबार, मरीजों का हंगामा। मुजफ्फरनगर के खतौली सरकारी हॉस्पिटल में हफ्तों से सफाई न होने और चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे होने के कारण स्थानीय मरीजों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है, जहां कोई स्थानीय सफाई कर्मी तैनात न होने की बात सामने आई है। इस बदहाली की सूचना पर पहुंचे रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी ने अस्पताल का निरीक्षण कर नाराजगी जताई और सीएमओ को फोन कर मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाखों के मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को लौटाए, लोग खुशी से झूमे। चंदौली में सर्विलांस टीम और CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने करीब 33.30 लाख रुपए कीमत के 111 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा है, जिससे लोगों की खोई हुई उम्मीद वापस लौट आई है और उनके चेहरे पर खुशी छा गई है।